सो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का फिर से शिखरम इंस्टीट्यूट पर। हम लोग आज आगे का पार्ट कवर करने वाले हैं जिसमें हम लोग एडवर्टीजमेंट, पोस्टर और किस तरीके से हम लोगों को नोटिस लिखना होता है उसके ऊपर बात करेंगे बेसिकली। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बताना चाहूँगा हमारा पुष्पा कोर्स चल रहा है जो कि 299 में अवेलेबल है, जो कि ऑलरेडी जनवरी से स्टार्ट हो चुका है, जिसमें हमने सारे सब्जेक्ट बहुत अच्छे तरीके से कवर कर लिए। स्टिल जिन बच्चों की पढ़ाई नहीं हो पाई है वो सारे लोग ये कोर्स परचेज करके अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर सकते हैं। मोर ओवर जितने भी क्लास 12 के स्टूडेंट्स हैं, अगर उनको फ्री नोट्स या PDF चाहिए तो हमारा ये व्हाट्सएप स्कैनर लगा हुआ है। इसको स्कैन करके आप जितने भी फ्री नोट्स है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन है रिलेटेड टू बोर्ड्स, आप सारी चीज़ें अवेल कर सकते हैं। उसके बाद अभी हमारी मार्च के बाद से 299 रुपीज़ में CUET बैच, जिसका हमने ऑलरेडी इंट्रोडक्शन दे दिया है कि जिसमें हम लोग रीजनिंग, GK, मैथ्स और इंग्लिश सारे सब्जेक्ट पढ़ाने वाले हैं, वो भी 1 to 1। ठीक है, जिस तरीके से हमने पुष्पा बैच में पढ़ाया था उसी तरीके से हम CUET बैच में भी आपको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाने वाले हैं, और ये भी आपको सिर्फ 299 में अवेलेबल होने वाली है। ठीक है, आते हैं अपने टॉपिक पे आज के, जिस पे हम लोग पढ़ने वाले हैं। रिपोर्ट राइटिंग हमारा हो चुका था, हम लोग कवर करने वाले हैं आज एडवर्टीजमेंट, पोस्टर और नोटिस। ठीक है, बेसिकली ये तीनों भी हमारे राइटिंग स्किल का इंपॉर्टेंट पार्ट है। सब और में ऑप्शन में आते हैं हमारे पास, या तो एडवर्टीजमेंट, या तो रिपोर्ट राइटिंग, या तो नोटिस या तो पोस्टर। ठीक है, तो हमारा पहला एडवर्टीजमेंट है यहाँ पे, यू आर एन इंडस्ट्रियल इंटरेस्टेड इन अ इंडिपेंडेंट गेस्ट हाउस इन अ वेरी गुड लोकेलिटी इन योर सिटी, ड्राफ्ट एन एडवर्टीजमेंट इन अबाउट 50 वर्ड्स टू पब्लिश इन अ लोकल डेली। अब देखो ये 50 वर्ड्स में तो है, पर ये मार्क्स कितने कैरी करता है? 4 मार्क्स कैरी करता है, 4 या 3 मार्क्स कैरी करता है, डिपेंड्स ऑन वो किस मार्क्स में देते हैं। मतलब 4 और 3 मार्क्स का अपना ये क्वेश्चन है, और ये सिर्फ हमको 4 से 5 लाइन में लिखना होता है, ऐसा बॉक्स बना के। कितना सिंपल चीज़ है। अपना क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, आप एक इंडस्ट्रियलिस्ट हो और आपको इंटरेस्टेड हो कि एक इंडिपेंडेंट गेस्ट हाउस चाहिए, जिसके लिए आपको एक HTR लिखना है। बेसिकली जो आप पेपर आते हैं ना, पेपर में छोटे छोटे लेटर बॉक्स होते हैं नोटिस के, एडवर्टीजमेंट के, वो लिखना है। अब अपने को इधर एक चीज़ करनी है, जहाँ पर इसे अगर हमने बना दिया है, एक बॉक्स बनाना है। अब यहाँ पर है ना, एडवर्टीजमेंट अलग अलग तरीके से होते हैं। एडवर्टीजमेंट हमेशा सेल के लिए होते हैं, टू लेट यानी रेंट के लिए होते हैं। जिस तरीके से जो टॉपिक ऊपर लिखा हुआ है उस हिसाब से अपन इसको क्या कर सकते हैं, एडवर्टीजमेंट को ड्राफ्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमको क्या करना है, खरीदना है। हमको इंटरेस्टेड है कि हमको एक इंडिपेंडेंट गेस्ट हाउस चाहिए जिसको हमको खरीदना है। अगर जिसके पास भी होगा तो हमको ये जो चीज़ें हम लोग अभी आगे बताने वाले हैं उसमें हमारी जो भी डिटेल्स है सब डालनी पड़ती है। बेसिकली हम एडवर्टीजमेंट जब भी लिखते हैं हमको हमारी पर्सनल डिटेल शेयर करनी पड़ती है, हमारा नंबर शेयर करना पड़ता है, हमारी नीड्स शेयर करनी पड़ती है। ठीक है, रिलेटेड टू द टॉपिक। अब इसमें हमको फॉर्मेट इतना सिंपल सा एक बॉक्स बनाना है। फॉर परचेस अगर हम खरीद रहे हैं तो परचेस के लिए, सेल के लिए टू फॉर सेल, और रेंट के लिए देते तो टू लेट। ऐसा अलग अलग सबके अलग अलग मोशंस होते हैं। उसके बाद यहाँ पर क्या चीज़ परचेस करना चाहते हैं, प्रॉपर्टी रिलेटेड टू टॉपिक। जो चीज़ हम लोग काउंट करते हैं, जो चीज़ें हमको क्वेश्चन में दी होती है, वो सारी चीज़ें हमको यहाँ लिखनी होती है। सिंपली हमने स्टार्ट करा, इसमें कोई बहुत ज़्यादा बना के नहीं लिखना होता है, हाय माय नेम इज ऐसा वैसा ऐसा कुछ नहीं लिखना होता है। डायरेक्टली 50 वर्ड्स में हमको टॉपिक खत्म करना है, तो किस तरीके से लिखेंगे, वांटेड अ स्पेशियस एंड वेल बिल्ड हाउस इन अ वेरी गुड लोकेलिटी इन द साउथ दिल्ली, प्रेफरेबल नियर टू द एयरपोर्ट। अब इसमें क्या करा उसने उसकी प्रेफरेंस बताई कि उसको किस तरीके का घर चाहिए, किस एरिया में चाहिए, किस जगह की लोकेलिटी चाहिए। ठीक है, उसके बाद एक्सटिंग्विशली डिजाइन सेल्फ कंटेंट 4x5 बेडरूम्स इन अ ड्राइंग रूम, डाइनिंग रूम एंड अ लॉन्च। यहाँ पर क्या कर रहा है, अभी तक स्टिल वो उसकी नीड्स बता रहा है। ठीक है, तो एडवर्टीजमेंट हमेशा कैसे करते हैं, हम लोग किसी चीज़ का प्रचार करते हैं तो हमको उसको क्या करना पड़ता है, प्रमोट करना पड़ता है। अब जब हम किसी चीज़ को खरीदना चाहते हैं तो हम लोग एडवर्टीजमेंट उस तरीके का भी एडवर्टीजमेंट डालते हैं कि हमको हमारी नीड के हिसाब से चीज़ें चाहिए। अब मेरी जो भी है, तुम्हारी यहाँ पर जो भी प्रेफरेंस हो कि तुमको 2x2 का कमरा चाहिए या 2x4 का चाहिए, वॉटेवर तुमको जो चाहते हो उस हिसाब से तुम लोग लिख सकते हो। बंगलोज इन वसंत विहार साउथ सिटी और DLF एनक्लेव प्रिफर्ड, इंटरेस्टेड पार्टीज में कॉन्टैक्ट रमेश प्रॉपर्टीज ऑन द फोन। यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हो, यहाँ पर किसी और का भी नाम लिख सकते हो। ये इतना DLF एनक्लेव नहीं समझ आ रहा तो कोई बात नहीं है, DLF एनक्लेव क्या जगह का नाम है। ठीक है, DLF एनक्लेव क्या है, जगह का नाम है। अब इसमें आप आपकी प्रेफरेंस बता दो किस जगह पे आपको चाहिए। बस 3 से 4 लाइन में बहुत छोटी मोटी चीज़ें होती है, इस हिसाब से हमारा एडवर्टीजमेंट खत्म हो जाता है। अब इसके लिए अपन टू सेल के लिए भी ले सकते हैं इसको, अगर हमको कुछ चीज़ बेचनी है उस हिसाब से भी ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारा इलेक्ट्रॉनिक आइटम है, जो हमारे पास बहुत सारा इलेक्ट्रॉनिक आइटम पड़ा है जिसको हमको सेल करना है। किसी की शॉप है, एक इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप थी, ऐसा क्वेश्चन बनता है, इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप है, वो बंद हो चुकी है और उसके पास उसका जो स्टॉकअप जो उसके पास स्टॉकअप जो पड़ा हुआ है, जो स्टॉक पड़ा हुआ है उसको वो बेचना है घर से ही। तो वो क्या करेगा, पेपर में इश्तिहार डालेगा कि मेरे पास ऐसा ऐसा था, तो वो वहाँ पर क्या करेगा, जो उसके पास यहाँ पर सबसे पहले ऊपर हो जाएगा टू सेल हो जाएगा। यहाँ पे टू सेल प्रॉपर्टी की जगह क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रॉनिकल आइटम्स। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिकल आइटम्स, और फिर यहाँ से स्टार्ट कर देगा
वांटेड टू सेल दिस थिंग्स, ये रेफ्रिजरेटर है उसका मॉडल लिख देगा, इतने टाइम पुराना है, वारंटी में है या वारंटी में नहीं है, ये जगह पे लोकेलिटी है जहाँ पर ये मेरा सारा सामान रखा हुआ है। और जो भी इंटरेस्टेड है तो वो क्या कर सकता है, मेरा ये मुझसे कांटेक्ट कर सकता है, ये नाम, आपका एड्रेस और आपका फ़ोन नंबर, दैट्स इट। इस तरीके से अलग अलग एडवर्टीजमेंट जो है वो बन सकते हैं। ये बहुत सिंपल है और बहुत ज़्यादा स्कोरिंग है जो कि 4 या 3 मार्क्स में आपको आते हैं। तो आई होप ये वाला भी आपको बड़ा सिंपल था, अच्छे तरीके से समझ आया होगा। नेक्स्ट हम लोग मूव ऑन करते हैं, जो कि ये नोटिस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट। मैंने परसों के दिन भी पढ़ाया था आपको कि समझाया था कि अगर नोटिस आ रहा है और पोस्टर आ रहा है तो हमको आंख बंद करके किसको लिखना है, नोटिस को लिखना है। नोटिस सबसे ईजी, सबसे सिंपल, ये सारी जितनी भी राइटिंग स्किल है ना बहुत सिंपल है। यहाँ पर हम लोग ने नोटिस लिखा है, यू आर अ कल्चरल सेक्रेटरी ऑफ योर स्कूल, राइट एन अट्रैक्टिव नोटिस गिविंग इन्फॉर्मेशन अबाउट द सिलेक्शन ऑफ 2 पार्टिसिपेंट्स फ्रॉम योर क्लास टू टेक पार्ट इन द इंटर स्कूल डिबेट कॉम्पिटिशन। बेसिकली हम लोग यहाँ पर एक स्पोर्ट्स सेक्रेटरी है, सॉरी कल्चरल सेक्रेटरी है, जिसमें हम लोग एक नोटिस दे रहे हैं सभी क्लास को कि सबकी क्लास से 2-2 लोगों का पार्टिसिपेशन जाना चाहिए, किसके लिए, क्लास डिबेट के लिए, इंटर क्लास डिबेट कॉम्पिटिशन के। सबसे पहला रूल, हमको एक बॉक्स बना के लिखना होता है। नोटिस कभी भी विदाउट बॉक्स मत लिखना, नोटिस हमेशा बॉक्स में लिखते हैं। सबसे पहले स्कूल का नाम आता है, यहाँ पर जो भी एक्सेट्रा XYZ तुमको जो नाम लिखना है वो नाम लिख सकते हो। यहाँ पर गवर्नमेंट मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल लिखा है, तुम जिस स्कूल में पढ़ते हो उस स्कूल का नाम भी लिख सकते हो। लेफ्ट साइड में डेट आती है और डेट का फॉर्मेट इसी तरीके से आता है। यहाँ पर वो ऐसा करके मत लिख देना, ठीक है, ऐसे करके नहीं लिखना। यहाँ पर डेट कैसे लिखोगे, प्रॉपर यहाँ पर डेट मेंशन करोगे, डेट 2 जनवरी 2025, दैट्स इट। इस तरीके से ही डेट लिखनी है, रिमेंबर। इस तरीके से डेट लिखोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं अगर भूल जाते हो, बट ये फॉर्मेट में नहीं है तो जो चीज़ फॉर्मेट में नहीं है उसको ट्राई नहीं करना, जो चीज़ फॉर्मेट में उसको लिखना। देन उसके बाद एक लाइन छोड़ के हमको यहाँ पर नोटिस की हेडिंग डालनी है। उसके बाद नोटिस की हेडिंग डालने के बाद हमारा जो भी टॉपिक है उसकी हेडिंग डालनी है। यहाँ पर इंटर स्कूल डिबेट कॉम्पिटिशन, यहाँ पर इंटर स्कूल कल्चरल कॉम्पिटिशन, इंटर स्कूल क्रिकेट कॉम्पिटिशन, यहाँ पर लॉस्ट बैग, किसी का बैग घूम गया, किसी का सामान घूम गया, इस तरीके के भी नोटिस होते हैं, ठीक है। लॉस्ट प्रॉपर्टी पढ़ा होगा तुम लोगों ने सारी चीज़ें, ये सब अलग अलग टॉपिक्स है जो हम हमारे हिसाब से चेंज कर सकते हैं। अब मेन जो मॉडल स्टार्ट होता है वो कैसा रहता है, एन इंटर स्कूल डिबेट कॉम्पिटिशन विल बी हेल्ड इन द स्कूल ऑफ द एक्सीलेंस, बाल विनय मंदिर, जो भी स्कूल, मतलब ये जहाँ हो रहा है वहाँ का लिखा है, ये नोटिस करना है। ये खुद के स्कूल का नाम लिखा हुआ है उन लोगों ने, और ये वहाँ का नाम लिखा है जहाँ पर ये प्लेस पे, जिस जगह पे ये हो रहा है नोटिस। तो यहाँ पर एक चीज़ बात करें कि अगर जैसे कोई दूसरा टॉपिक हो गया तो हमेशा देखा होगा अपन ने स्टार्टिंग से पढ़ता है, ऐसा आता है, ऑल द स्टूडेंट्स आर हियर बाय इन्फॉर्म्ड दैट, इस तरीके से लाइन स्टार्ट होती है नोटिस की, ऑल द स्टूडेंट्स आर हियर बाय इन्फॉर्म्ड दैट अवर स्कूल इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज दिस एंड दिस। इस तरीके से भी स्टार्ट हो सकता है, पर वो बहुत पुराना हो गया तो उसको ना लिखते हुए हमको कैसे स्टार्ट करना है इधर, एंड इंटर स्कूल डिबेट कॉम्पिटिशन विल बी हेल्ड इन द स्कूल ऑफ एक्सीलेंस बाल विनय मंदिर इंदौर इन द लास्ट वीक ऑफ दिस मंथ, 2 पार्टिसिपेंट्स आर टू बी सिलेक्टेड टू रिप्रेजेंट आवर स्कूल। सिंपल, जो क्वेश्चन में लिखा था हमने वही सेम लाइन इधर कन्वर्ट कर दी नीचे। मतलब जो क्वेश्चन में लिखा है ना, बस क्वेश्चन को ही थोड़ा सा रीफ्रेम करके क्या करना है, हमको नोटिस में लिखना है। नोटिस भी कितने वर्ड में लिखा है, 50 वर्ड्स में लिखा हुआ है बस, और ये भी 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, इसमें मिस्टेक करना ही नहीं है। 4 मार्क्स का क्वेश्चन है तो हमारे 3-4 मार्क्स ही कटेंगे इसमें से, और हमको आराम से 3+ मार्क्स इसमें पूरे मिलने वाले हैं, ठीक है। टू बी सिलेक्टेड एंड दिस स्टूडेंट विलिंगली टू पार्टिसिपेट रिक्वेस्टेड टू कॉन्टैक्ट मी विद इन नेक्स्ट 5 days। अब देखो यहाँ पर हमारा ख़त्म हो गया, ठीक है। जो इन्फॉर्मेशन देनी है, जो हमको इन्फॉर्मेशन खुद से ऐड ऑन करनी है वो भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आई एम द सेक्रेटरी, आप मुझे इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, या अपनी क्लास टीचर के पास जाके नाम दे सकते हैं। ऐसे करके जो आप मन से ऐड ऑन करना चाहते हो वो सब ऐड ऑन कर सकते हैं। नोटिस में हमेशा नोटिस पता है ना किस तरीके से आता है, स्कूल में PTM के लिए आ सकता है, कोई कॉम्पिटिशन के लिए आ सकता है, कोई चीज़ घूम सकती है उसके लिए आ सकता है, या किसी को कोई ढूंढ रहा है उसके लिए आ सकता है, ठीक है। अलग अलग नोटिस स्कूल और कॉलेजेस से रिलेटेड ही लिखना है। अब यहाँ पर अपना नाम लिखना है, ठीक है, और जो भी आपकी डेजिग्नेशन लगी हुई। फॉर एग्जांपल यहाँ पर क्लास टीचर के बारे में होता है तो यहाँ टीचर लिखते हैं, क्लास टीचर लिखते हैं। इस तरीके से आप अपने हिसाब से चेंज करके लिख सकते हैं। ये भी बहुत सिंपल है नोटिस भी, और इसके पहले जो हमने पढ़ा वो भी बहुत सिंपल है। अब लास्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं पोस्टर। पोस्टर तो कुछ पढ़ाने वाली चीज़ होती नहीं है, पोस्टर के लिए जस्ट मैं एक बेसिक आइडिया दे देता हूँ। अगर पोस्टर आपका मन कर गया कि हमको नोटिस नहीं लिखते आ रहा, मैं भूल गई 2-3 चीज़ें, पर आई होप, मैं चाहता हूँ कि ना भूलो। नोटिस तो भूलना ही नहीं है, नोटिस सबसे ज़्यादा स्कोरिंग चीज़ है। अगर पोस्टर बनाओगे ना तो पोस्टर में वो लोग क्रिएटिविटी तो देखेंगे नहीं, तुम्हारे पास इतना टाइम तो होगा नहीं कि तुम वहाँ बैठ के 1 घंटे तक पहले ड्राइंग ही बनाते रहोगे सिर्फ 4 मार्क्स के लिए। उससे बेटर है 4 लाइन का अपन क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट कर लें, नोटिस और अपनी जो राइटिंग है पीछे उस चीज़ को कंप्लीट करें। पोस्टर कैसा होता है, वहाँ पर अननोइंगली कोई सा भी टॉपिक मिल गया, जैसे यहाँ पर बॉम्ब ब्लास्ट का टॉपिक डला हुआ, उसके ऊपर हमने पोस्टर बना दिया। सिंपल हेडिंग दे देना, एक थोड़े बहुत सिंबल बना देना, अगर कुछ दिमाग में कोट वोट आ रहा है तो वो डाल दो, बस दैट्स इट। और उसके बाद हेल्प वेल्प लिख के कर सकते हो। इस तरीके से अलग अलग पोस्टर आ सकते हैं, जैसे से नो टू ड्रग,
ठीक है, सेव ट्री, सेव वाटर, ठीक है, बहुत वो बच्चों वाले टॉपिक नहीं आते बनाने को, उस टाइप से कंजर्वेशन ऑफ वाटर और ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है, एक्सीडेंट के लिए फॉलो सिग्नल, फॉलो ट्रैफिक रूल्स, इस तरीके के अलग अलग टॉपिक्स आ सकते हैं बोर्ड्स में। पर जिसको लगता है कि हाँ मेरे को ड्राइंग आ रही है और मैं कर लूँगा, 5 मिनट का काम है, तो ये भी बना सकते हो। इसमें भी 3 मार्क्स का 4 मार्क्स का आता है, बट वर्थ इट नहीं, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछे नहीं पूछे इसके चांसेस 50-50 होते हैं, ठीक है। इसके चांसेस कितने होते हैं? 50-50। हमेशा हमको किस पे फोकस करना है? नोटिस और पीछे जो हमने पढ़ा, क्या पढ़ा इसके पहले? नोटिस और हमने पढ़ा एडवर्टीजमेंट। हमको 2 चीज़ पे मेन फोकस करना, नोटिस और एडवर्टीजमेंट। तो ये 2 चीज़ अगर हमने पढ़ ली तो हमको पोस्टर वोस्टर पे ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। वो हमारे लिए क्या है, एज अ कॉम्प्लीमेंट्री, अगर हमको आ गया पेपर में और नहीं समझ आ रहा है, कुछ भी नहीं लिखते बन रहा, तो उसको कर लो, सिंपल, हमारा टास्क खत्म हो जाएगा। आई होप आप सभी लोगों को बहुत अच्छी तरीके से नोटिस, एडवर्टीजमेंट, रिपोर्ट राइटिंग, आर्टिकल राइटिंग, जितनी भी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी है राइटिंग स्किल से रिलेटेड, आपको सभी लोगों को बहुत अच्छे से समझ आई होगी। अगर किसी को कोई भी डाउट है या कोई भी प्रॉब्लम आ रही है कि किस तरीके से लिखना है या कुछ नहीं समझ आ रहा है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।